So hello and welcome everyone. Welcome back to my channel Phoenix J. ये हमारा थर्ड वीडियो है और हम थोड़ा सा एक अलग टॉपिक यहाँ पर ले रहे हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक बहुत ही फेमस किताब शशि भूषण तिवारी एसबीटी से। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से है। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग है ऑफ रेडियस आर और ये वाईजेड प्लेन में है और इसका सेंटर जो है ओरिजिन में है। डायग्राम भी हमें गिवन है जो हमने यहाँ पर बना दिया है। ये है हमारे पास वो डायग्राम। ये वाईजेड प्लेन में ये रिंग है। रिंग के ऊपर चार्ज हमारे पास क्यू है और रिंग का एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। ठीक है। एंड अब हमें क्या निकालने को बोला है। हमें हमारे पास दो दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें यहाँ पर इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मतलब हमें ई पी निकालना है। और क्या करना है हमें हमें जो करना है हमें प्रूव करना है कि द फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट पी। मतलब क्या, चलो ये वाला पेज वेस्ट चला जाएगा, इस वाले पेज में ये समझा देता हूँ। देखो ये है, ये है। चलो कोई नहीं, ठीक से समझा देता हूँ। ओके, हमारे पास ईपी को निकालने के लिए बोला है और बोला है कि यहाँ पर जो फील्ड होगा वो जो वेक्टर होगा वो, अच्छा, एक रिंग का, एक सेमी रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ होता है, यहाँ से इसका डिस्टेंस होता है 2r/पाई। और हमें निकालना है कि यहाँ पर जो फील्ड का जो वेक्टर है वो ऐसा है। मतलब ऐसे होगा, ऐसे वो वेक्टर है, वो वेक्टर ऐसे है। ठीक है। तो चलो पहले धीरे पहले फील्ड निकालते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। कोई नहीं, फिर से बना लेंगे, उतना क्या है। ओके, तो हमें यहाँ पर जो है, हमें यहाँ पर इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। तो हम एकदम क्लासिक मेथड से जाएंगे पर थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट रहेगा। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसे हम लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। अब देखो, हमें वेक्टर फॉर्म में ही आंसर अगर हम निकाल लें तो हमारे पास बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर जो कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है वो यूज करेंगे। एलिमेंट तो बहुत क्लासिक होगा। हम यहाँ से एट एन एंगल थीटा, लेट्स से हम एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसका विड्थ है डी थीटा। तो ये है हमारे पास ये एलिमेंट। ठीक है। सपोज इसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो है लैम्डा। लेट चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। सो लैम्डा कितना होगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्यू अपॉन पाई आर। अच्छा, तो हम लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी एल। इसका चार्ज लेट से है डी क्यू एंड इसका जो लेंथ होगा वो लेट से होगा हमारे पास डी एल। इसका जो लेंथ है वो है हमारे पास डी एल। और डी एल कितना लिख सकते हैं हम, डी एल इक्वल टू है आर डी थीटा। इंप्लाइज हम डी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा आर डी थीटा which is equal to q by pi r multiplied by r d theta। implies हम dq equal to लिख सकते हैं q by pi multiplied by d theta। ये हमारे पास dq आ गया। इसे हम कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में।
ठीक है। अच्छा, हमारे पास डी क्यू आ चुका है क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा। ठीक है। अच्छा, अब हम इस चार्ज के लिए यहाँ पर फील्ड निकालेंगे। ये वाला जो एलिमेंटरी चार्ज है, ये कितना फील्ड रखेगा अपना पी पॉइंट पे, इसे हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। यहाँ पर ये है हमारा डीई वेक्टर। ओके, सो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म में जो हम लिखते हैं, हम लिख सकते हैं कि डीई वेक्टर इज इक्वल टू, सपोज ये जो डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस, सपोज ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं क्यू, पी क्यू को हम लेट से ले लेते हैं टी, निकालेंगे टी का वैल्यू, पहले हम लिख तो लेते हैं। तो क्या होगा ये होगा के डी क्यू बाई टी क्यू इंटू टी वेक्टर। ठीक है। अच्छा, अब हमें टी क्यूब और टी वेक्टर ये दोनों निकालना होगा। डी क्यू की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो व्हाट इज टी क्यूब, देखते हैं टी क्या है। अगर हम देखें, एक चीज हमारे पास देखो, हम प्रीवियस पेज में बैक करेंगे, एक चीज देखो, ये जो लेंथ है ना हमारे पास, टी कौन सा, ये वाला लेंथ है टी, ये वाला लेंथ, ये पूरा लेंथ हो जाएगा हमारे पास कितना टी। अच्छा, ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे लिए 90 डिग्री। ये वाला एंगल हमारे लिए हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है, क्योंकि क्या, ये है हमारे पास एक प्लेन में एक, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये है हमारे पास वाई जेड प्लेन में एक लाइन, तो उसके लिए 90 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं टी, ये वाला डिस्टेंस है एक्स, ये वाला डिस्टेंस है आर, हम टी इक्वल टू लिख सकते हैं ना रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो टी क्यूब, ये कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये बहुत ही जाना पहचाना टर्म है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम रिंग के लिए निकालते हैं तभी आता है, हम उसे भी कोरिलेट करेंगे अभी यहाँ। अच्छा चलो, तो वैल्यू वैल्यू बिठाई जाए। और एक बात, टी वेक्टर की क्या वैल्यू होगी, उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, तो हम फिर से ये वाले पेज को कॉपी कर लेंगे। हमें इसके लिए क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है Q और ये वाला पॉइंट है P, तो हमें कौन सा वेक्टर निकालना है, QP वेक्टर, क्योंकि ये इसके अलाउ होगा, विच इज इक्वल टू T वेक्टर। सो QP वेक्टर हम कैसे निकाले, P के कोऑर्डिनेट्स देखो, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, 0, 0। अच्छा, क्योंकि क्या, क्योंकि ये x एक्सिस के अलाउ है। अच्छा, Q के कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा, Q हमारे पास yz प्लेन में है, तो फॉर Q हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो हो जाएगा 0। अब yz प्लेन में देखते हैं, हमें फ्रंट व्यू यहाँ पर साइड में बनाते हैं। सामने से देखने पर रिंग ऐसा लगेगा, ये हमारे पास है क्या,
ये हमारे पास है y एक्सिस, ये हमारे पास है z एक्सिस। यहाँ पर थीटा एंगल पर एक d थीटा विड्थ का हमने लिया है, और ये है हमारे पास ओरिजिन, और हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x में 0, अच्छा ये डिस्टेंस है r, तो अगर हम देखें तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली ये है r cos थीटा, वर्टिकली ये है r sin थीटा। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 r cos थीटा r sin थीटा। सो हमारे पास q का कोऑर्डिनेट आ गया कितना, 0 r cos थीटा r sin थीटा, ठीक है। अच्छा, सो QP वेक्टर कितना आ गया हमारे पास, QP वेक्टर आ गया हमारे पास, हम P के कोऑर्डिनेट से Q के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे। QP वेक्टर के लिए हम P से Q को अगर माइनस करें तो ये आ जाएगा x माइनस आर cos थीटा माइनस आर sin थीटा, ठीक है। तो हमारे पास QP वेक्टर आ चुका है। पहले DE को हम लिख लेंगे, यहां से DE कितना आ रहा है, DE वेक्टर के टी क्यूब का वैल्यू है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। डी क्यू हमारे पास हो जाएगा क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा, और टी वेक्टर कितना हो जाएगा, टी वेक्टर हमारे पास यहाँ पर निकला है एक्स आई माइनस आर कॉस थीटा जे कैप माइनस आर साइन थीटा के कैप, ठीक है। कितना आया, एक्स आई माइनस आर कॉस थीटा जे कैप माइनस आर साइन थीटा के कैप, ठीक है। तो अब बस लास्ट स्टेप बचा है कि हमें इसे इंटीग्रेट करना है और हमारे पास ये वैल्यू निकल जाएगी। हम यहाँ पर एक पेज को ऐड कर लेते हैं। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम डी की वैल्यू को लिख लेते हैं। सो डी वेक्टर कितना आया, के क्यू बाई पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3/2। अच्छा, ये डी थीटा को हम थ्रू आउट देख लेते हैं कितना आ रहा है, एक्स डी थीटा आई माइनस आर कॉस थीटा डी थीटा जे माइनस आर साइन थीटा डी थीटा के, इतना ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बस इसे इंटीग्रेट करना होगा हमें। सो इंटीग्रेट, यहां पर इंटीग्रेशन, ये एक इंटीग्रेशन, ये एक इंटीग्रेशन, तीन इंटीग्रेशन हमारे पास है। लिमिट, इसकी लिमिट्स होगी 0 से ई वेक्टर तक। एक्स में हमारे पास यहाँ पर एक्स तो एक कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है यहाँ पर। तो थीटा की लिमिट कहां से है, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक एंड 0 से पाई तक, ठीक है। तीन इंटीग्रेशन करना होगा और हमारे पास यहाँ से आंसर निकल जाएगा। सो ई वेक्टर इक्वल टू कितना आया, के क्यू बाई पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। एक्स एज अ कांस्टेंट निकल गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा 0 टू पाई में जो वैल्यू देगा हमारे पास पाई, माइनस आर निकल गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहाँ पर आई कैप कॉस थीटा डी थीटा जे कैप माइनस आर 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा के कैप। बहुत सिंपल है, ग्राफ बना के देख लो, बहुत और सिंपल हो जाएगा। कॉस थीटा ऐसा होता है 0 टू पाई में, तो हम देख सकते हैं। अच्छा, ये एक ट्रिक है कि ये जो एक एक लूप है ना, हाफ लूप, इसका एरिया जो है वो होता है +1, ये नीचे है तो -1। सो ये दोनों मिला के हमारे पास cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई आ रहा है कितना, 0, ओके। एंड साइन थीटा डी थीटा का कितना आ जाएगा, साइन थीटा का ग्राफ होता है ऐसा फ्रॉम 0 टू पाई। इसे हम दो हाफ लूप की तरह समझ सकते हैं, तो ये वन ये वन, ये आ जाएगा कितना 2,
ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ई वेक्टर निकल रहा है कितना, के क्यू बाई पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स पाई आई कैप, जे का कंपोनेंट जो है वो 0 हो चुका है, एंड माइनस 2r के कैप। इस पाई को अगर हम अंदर घुसा दें, यहाँ पर हम अगर ब्रैकेट के अंदर ले जाए, तो हमारे पास आ रहा है के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स आई कैप माइनस 2r बाई पाई जे कैप। ठीक है, एक चीज अब हम यहां से देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है वो है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, जो कि एक क्यू चार्ज के रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और यहाँ पर ध्यान से अगर देखो तो इसका एक्सिस एक्स एक्सिस ही है, तो इसके अलोंग ही होगा। और सेमी रिंग के लिए जो इफेक्ट आया वो आया y में, विच इज ई वाई इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 2r बाई पाई जे कैप। ठीक है, तो हमारे पास और ई जेड आ गया, ई जेड सॉरी सॉरी, ये यहाँ पर जेड कंपोनेंट है, यहाँ पर ये के कैप होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, ये हमारे पास के कैप होगा, ये ई जेड होगा, और ये के कैप, एंड ई वाई हमारे पास है 0। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारे पास निकल चुका है। पहला क्वेश्चन था ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स वाई और जेड कंपोनेंट हमें निकालना था। सो हमारे पास ई एक्स आ गया के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, y कंपोनेंट आ गया 0, एंड द z कंपोनेंट जो आया वो कितना आया, वो आया, यहाँ पर लिखते हैं माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 2r बाई पाई। वैल्यू अगर लिख दे, ई जेड का मॉड अगर लिख दे, तो हमारे पास इसे हम हटा सकते हैं, ये नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है, और जो हमें दिख भी रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो वाई एक्सिस, अगर हम इसके अबाउट देखें तो इधर भी जितना चार्ज है इधर भी उतना ही चार्ज है, तो वाई एक्सिस जो कि यहाँ पर है, ये वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव वाई, तो इसके अलाउंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो हमारे लिए वाई एक्सिस के अलाउंग 0 ही आएगा, एक्स में एक आएगा, और ये तो पॉजिटिव चार्ज है पूरा का पूरा, तो ये रिपल करेगा, तो एक्स और नेगेटिव जेड इसमें ही आंसर निकलेगा। अच्छा, अब मुझे एक बात लास्ट जाननी है कि अगर ये वाला पॉइंट M हुआ तो M का कोऑर्डिनेट कितना होगा। M को लिख सकते हैं कि हम x एक्सिस की तरफ ये 0 है, y एक्सिस की तरफ भी 0 है, और z एक्सिस की तरफ है 2r बाई पाई। P का कोऑर्डिनेट x, 0, 0। तो हम MP वेक्टर को क्या लिखते हैं, MP वेक्टर ये हो जाएगा xi माइनस 2r बाई पाई k। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स आई माइनस 2r बाई पाई के। मतलब इन दोनों में ही ये सेम कंपोनेंट होगा, मतलब हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज पैरेलल टू MP, हेंस प्रूव्ड। ये तो रहा हमारे लिए हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अगर हमें एक और चीज यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला आया इसमें ये वाला पार्ट रिंग का भी है। अच्छा, हम क्या एक बात यहां से बोल सकते हैं कि अगर हम ये सपोज हमारे लिए एक हाफ रिंग है ऑफ q/2 चार्ज, और इसके नीचे हमने अगर एक और हाफ रिंग रख दिया ऑफ q/2 चार्ज, तो जो इसका एक्सिस होगा इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला से मैच करना चाहिए एकदम। तो हमारे लिए क्या था, ये था हमारे लिए y एक्सिस,
ये था हमारे लिए z एक्सिस और ये था हमारे लिए x एक्सिस। ठीक है, अच्छा तो हम अगर हम अपर हाफ को ले ले, अपर हाफ के लिए सपोज हम लिख रहे हैं E1 वेक्टर, कितना आ रहा है k क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाई टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। सपोज यहाँ पर हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं x, 0,0 इंटू एक्स आई माइनस 2r/πj, और लोअर हाफ के लिए सभी पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम लोअर हाफ के लिए ले ले E2 तो वो आ जाएगा के क्यू बाई टू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स में आई। और एक और चीज देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो रहेगा इसके अलावा, मतलब पॉजिटिव जेड की तरफ, मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2r/π जी। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल टू E1 प्लस E2, हमारे पास रिंग का फॉर्मूला आ रहा है विच इज के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ओके ओके, सो हमारे पास ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हमें मतलब हम नेचुरली इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं और एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट कर देते हैं, पर यहाँ पर तीन तीन कंपोनेंट्स थे तो हमें कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यहाँ पर यूज करना पड़ा। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर टुडे। I will meet you guys in the next video. Thank you everyone for watching the video. Make sure you hit the like button, share कर देना, और make sure you subscribe to my YouTube channel. I will meet you guys in the next video. Thanks for watching. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।